कभी सोचा है वो जो स्कूल में हम सब करते थे, हाँ, कंघे को बालों में रगड़कर। और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाना, वो चिपक कैसे जाते थे? जबकि कागज तो मतलब पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको बचपन में बहुत हैरान करता था। बिल्कुल, क्योंकि सीधी सी बात है, फोर्स के लिए तो चार्ज चाहिए, है ना? सही बात है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को खींचता है, पर यहाँ तो कंघा चार्ज्ड है, लेकिन कागज वो तो न्यूट्रल है। तो फिर ये अट्रैक्शन, ये खिंचाव आया कहाँ से? यही तो सवाल है। तो इसका राज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट में है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये क्या होता है? अब ऐसे सोचिए कि दो बराबर चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव, मान लीजिए प्लस क्यू, और एक उतना ही नेगेटिव, माइनस क्यू। बिल्कुल, और दूसरे से बहुत ही कम, बहुत ही छोटी सी दूरी पर रखे हैं, जिसे हम 2A कह देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, समझ गई। दो बराबर और ऑपोजिट चार्ज का एक जोड़ा। लेकिन इसका हमारे कंघे और कागज से क्या लेना देना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कागज में पहले से डाइपोल नहीं होते, तो फिर? पर वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे ही आप वो चार्ज्ड कंघा, मान लीजिए उस पर नेगेटिव चार्ज है, कागज के पास लाते हैं, तो कागज के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, उनके अंदर के चार्जेस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब? कंघे की मौजूदगी से। हाँ, मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव हिस्सा है, वो कंघे के नेगेटिव चार्ज से दूर धकेल दिया जाता है, और नेगेटिव हिस्सा पास खींच लिया जाता है। ओहो, अच्छा, तो मतलब कागज के अंदर ही लाखों करोड़ों अस्थाई यानी टेम्पररी डाइपोल्स पैदा हो जाते हैं। एग्जैक्टली, इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन, समझ गई। और हर डाइपोल की अपनी एक ताकत होती है, जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। हाँ, P से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। क्या है? P इक्वल्स Q इंटू 2A, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड गुणा दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, और हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। बिल्कुल सही। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। बताइए। अगर कागज के हर डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो कंघे का फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, है ना? कंघा नेगेटिव को खींचेगा और पॉजिटिव को धकेलेगा, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाना चाहिए। फिर कागज उठता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, और ज्यादातर लोग यहीं पर मतलब अटकते हैं। तो फिर इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कंघे की इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर में वो यूनिफॉर्म नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कंघे के ठीक पास में फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, वो वीक होती जाती है। अरे हाँ, दूरी का खेल है। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब जो डाइपोल का नेगेटिव सिरा कंघे के ज्यादा पास है, उस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, और जो पॉजिटिव सिरा थोड़ा दूर है, उस पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स वो थोड़ा कमजोर है। तो जाहिर है अट्रैक्शन जीतेगा। और कागज पर एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो कंघे की तरफ खिंच जाता है। वाह, मतलब ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्योर फिजिक्स है। हाँ, तो बड़ा आइडिया ये है कि अट्रैक्शन के लिए हमेशा नेट चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस चार्जेस का एक सही सेपरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, बस इतना काफी है। ये तो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O, वो एक परमानेंट डाइपोल होता है। अच्छा, उसमें पहले से ही ये सेपरेशन होता है। हाँ, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म होता है। अरे वाह, सोचिएगा कैसे।